अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और आज पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त मैच चल रहा है रावलपिंडी में और मैच बड़ा ज़बरदस्त है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। लाहौर ने पहले बैटिंग की है और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर कहा जाए कि इस वक्त कोयटा की बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर स्पेशली उसकी बात करें तो वो बुरी तरह से लड़खड़ा गया है और टॉप ऑर्डर ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी अभी तक। तकरीबन उनके जो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो प्लेयर्स जैसे सऊद शकील अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सऊद शकील इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लास्ट मैच में बतौर कैप्टन बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, हम सब ने तारीफ की थी, लेकिन यही एक मसला होता है हमारे यहाँ कि तसलसल नहीं होता। हसन नवाज एक गेम अच्छी खेलते हैं, अगली गेम में आपके सामने 1 रन उन्होंने किए हैं और इसी तरह से अगर बात की जाए दीगर प्लेयर्स की तो वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। फिन एलन अच्छा खेले थे लास्ट इनिंग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, वो भी उस तरह से नहीं खेल पाए। तो ये जो तसलसल होता है आज के प्रोग्राम में, इसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस वक्त कोयटा की बैटिंग तो चल रही है, लेकिन देखते हैं कि कोयटा इस मैच को जीत पाता है या नहीं जीत पाता। दूसरी जानिब आज लाहौर कलंदर्स का दिन लग रहा है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी जानिब से आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़रों की तमाम तर उमूर पर, और इसी तरह से हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ से स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत, उन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। हसनैन, आप मैच देखने भी गए, एक डिबेट चल रही है, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ। कहा यह जा रहा है कि पिंडी में भी क्राउड नहीं आया आज की खासतौर पर बात की जाए तो रावलपिंडी वाले, इस्लामाबाद और इस पूरे रीजन के लोग आज निकले हैं मैच देखने के लिए, या फिर इस बात में वाकई में वजन है कि भाई आज उस तरह से लोग नहीं आए? देखिए लुकमान साहब, अभी सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। मैं अभी पिंडी स्टेडियम से आ रहा हूँ। अगर पिंडी स्टेडियम की बात कीजिए तो मेरे हिसाब से 70 से 75% क्राउड वहाँ पे मौजूद है। सोहेल तनवीर इंक्लूजर, यासिर अरफात, शोएब अख्तर और मीडिया बॉक्स के बिल्कुल जो अकब में इंक्लूजर्स हैं वो सारे तकरीबन 70% बुक हैं। जो प्रॉब्लम बना हुआ वो इमरान खान इंक्लूजर का और जावेद मियादाद का है। वहाँ की टिकट बड़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, उसी तरह की चेयर्स आपको मिलती है, तो वहाँ पर क्राउड नहीं है। लेकिन वो कराची वाला हिसाब बिल्कुल नहीं है जिस तरह कराची था कि क्राउड दिखने को नजर नहीं आ रहा था। आज अगर ड्रोन कैमरे पे नजर डाली जाए ना, ड्रोन कैमरे से, तो आपका ग्राउंड कम से कम फुल नजर आ रहा है और तमाम तरह स्टैंड्स बिल्कुल एम्प्टी नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये आप देखिए भी ना कि मैच भी अवे टीमों का था। एक लाहौर की टीम है जो यहाँ से 4 घंटे दूर की है, एक कोयटा की टीम है जो कि यहाँ से 24 घंटे लगते हैं कोयटा पहुंचते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 70% क्राउड आया है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रावलपिंडी के क्राउड की। लेकिन कराची की बात की जाए तो कराची के मैच में भी आपको उनका ग्राउंड खाली नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात लुकमान साहब, शोएब मलिक आउट हो गए। शोएब मलिक आउट हो गए, लेकिन आपको मैं एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि जो रावलपिंडी का क्राउड है या फिर कराची का क्राउड है, इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम आपने करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जो टाइमिंग उन्होंने रखी है यार, फैमिलीज के साथ आप 8 बजे आएंगे और आप घर 2 बजे पहुंचेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। उसके साथ आप आईपीएल को कंपेयर कर रहे हैं, आईपीएल का मैच 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, हम 8 बजे करेंगे। अरे यार, आप 6:30 बजे स्टार्ट कर देते, आप 10 बजे खत्म कर देते अगर आपने आईपीएल को टक्कर देनी थी या टक्कर नहीं देनी थी। लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी, यार चांदनी चौक में गाड़ी कौन खड़ी करेगा और उसके बाद पिंडी स्टेडियम में कौन आएगा, इसी तरह से कराची स्टेडियम में इतने दूर गाड़ी कौन खड़ी करेगा। यहाँ पे इसी स्टेडियम को हमने बना हुआ देखा है। हसनैन, एक तरह से चलती रही हैं कि सिक्योरिटी के मामला हमने शुरू से देखते ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं, लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आपने ये नुकता ठीक उठाया है कि टाइम का जो मसला है ना, आपने जो मैच शुरू करवा रहे हैं 8:30 बजे और फिर रात को 12 बजे मैच खत्म हो, वहां से निकलते लोगों को 1 बज जाए, फिर घर पहुंचते 2 बज जाए, तो लोग इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। तो आपको चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल की जो इंतजामिया, उसको चाहिए था कि कम से कम मगरिब के टाइम ये मैच शुरू होता तो कम कुछ 1.5 घंटा पहले, यानी कि 7 बजे शुरू हो जाता, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहता। बदियुज़्ज़मान साहब, रावलपिंडी में कह रहे हैं कि हम शुरू में से आगाज़ कर लिया हमने कि क्राउड निकला है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, हसनैन बता रहे हैं कि है वहाँ पर लोग आए हैं, लेकिन कुछ जो सॉलिड रीज़न उन्होंने सामने रखी वो ये है कि भाई आपने टाइम ही ऐसा रख दिया हुआ है। सर, कराची में क्यों नहीं निकला? इस वक्त भी सोशल मीडिया पर बड़ी डिबेट बनी हुई है कि कराची में लोग मैच देखने नहीं आ रहे। देखिए भाई, बिल्कुल स्नेहल भाई ने सही बात की। अगर 7 बजे टॉस हो, 7:30 बजे मैच शुरू हो, तो ये वो टाइम है कि आप 11 सवा 11 बजे तक फारिग हो जाते हैं। उसके बाद जो है लोग घरों को चले जाते हैं, सुबह उनको जो है अपनी ऑफिस में भी जाना होता है, बहुत सारे लोग जो है अपने अपने कारोबार पे जाते हैं, तो ये टाइम तो मेरे ख्याल में सूट करता था। लेकिन एकदम आप 8 बजे मैच शुरू करते हैं, तो अगर मैच थोड़ा सा लंबा हो जाए तो वो 11, 11:30, 12 बज जाते हैं। और 12 बजे के बाद जब आप खासतौर पर हम लोग जो है
क्योंकि हम पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठते हैं, तो हम तो तकरीबन 1-1:15 बजे आके घर पहुंचते, तो फिर सुबह फिर हमें ऑफिस के लिए जाना पड़ता है। और जहां तक आपने क्राउड की बात की, देखिए कराची वाले जो है ना, वो अभी देखिए कराची का मैच कराची में हो रहा है और क्राउड नहीं है। ये आप एक लम्हा फिक्रिया इस वजह से भी है कि लोगों के दिल टूटे हुए। हम तो कहते हैं ना ये पीएसएल, मुझे ये बताएं पीएसएल वो ट्रॉफी है कि जो मुल्तान जीते, कराची जीते, लाहौर जीते, पेशावर जीते, वो यही रहनी है। असल मसला जो फैंस का है वो ये है कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं जीते, आप तीन मुल्क की सीरीज क्यों नहीं जीते, आप एशिया कप क्यों नहीं जीते, आप वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते। ये तो पीएसएल है, आपके अपने बॉलर हैं, इनको आप समझते हैं जैसे चाहे मान लें। देखिए रिजवान ने पूरी सीरीज में वहां पर रन नहीं किए, यहाँ पर आकर उन्होंने पहले मैच में ही 100 कर दिए। तो ये चीजें जो होती हैं, और बाबर आजम मुझे समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो रहा है, तो उसकी तो फॉर्म ही नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं तो यार पागल बनाया हुआ है इन्होंने हमें, मैच यानी कि वहां जहां जरूरत है वहां रन्स करते नहीं हैं। और इसके लिए तो वो खुद भी थोड़ा सा बेताब थे। एक दो बात उन्होंने की थी कि हम पीएसएल खेलेंगे, देखें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, बड़े पुरजोश हैं। हसनैन, ये कितनी बड़ी वजह हो सकती है कि यार आपकी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जब आप पाकिस्तान की जर्सी पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर आप स्कोर नहीं करते, वहां पर आप मैच नहीं जीते, वहां पर आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर होते हैं। तो क्या ये भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो बहुत बड़ी तादाद में हम तवक्को कर रहे थे क्राउड निकलेगा, अगर वो नहीं निकला, स्पेशली कराची की अगर बात करें, तो इसके पीछे ये भी है? ये सबसे बड़ी रीजन है। मैं इसकी माजी से आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग 8 जहां पे एहसानुल्लाह आए थे, और वो सुपर लीग में मेरा ख्याल है कराची में भी, मुल्तान में भी, लाहौर और पिंडी में आपको हाउसफुल नजर आया था। उसकी वजह ये थी कि 2022 का वर्ल्ड कप का आपने खेला था, 2021 के वर्ल्ड कप के आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे। सबसे बड़ा मसला लुकमान साहब ये है कि आपके प्लेयर्स को ये रियलाइज करना होगा। बदी भाई ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि फाइनल जीतना होगा। हम यार टॉप 4 में भी फिनिश कर जाए ना, हम सेमीफाइनल में पहुंच जाए या फाइनल में पहुंच जाए, तो आपका जो फैन है वो खुश हो जाता है। हम इंडिया की तरह डिमांडिंग नहीं है कि इंडिया हर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और जीते तो तब ठीक है, नहीं तो वो टीवी तोड़ देते हैं। हम तो कहते हैं कि टॉप 4 में फिनिश कर लें, लेकिन आपकी हालत ये है कि आप अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए और आप टॉप 8 में नहीं पहुंचे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करवा के आप सुपर 4 में नहीं पहुंचे। उससे पहले आप 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को देख लें, आप इंडिया से बुरी तरह से आ रहे हैं और उसके साथ साथ सुपर 4 पे नहीं पहुंचे, टॉप 4 पे नहीं पहुंचे। सो ये परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। और मैं आपको बताऊं, ग्राउंड में इस वक्त बाबर आजम का कोई खुमार नहीं है। पहले बाबर आजम आते थे तो ग्राउंड में एकदम से बाबर आजम के नारे बजते थे, लेकिन अब बाबर आजम का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब अगर किसी प्लेयर की मुझे फैन फॉलोइंग नजर आती है तो वो कहीं ना कहीं साइम अयूब हैं, जिन्होंने रीसेंट पास में अच्छा परफॉर्म किया, फखर जमान है जो रीसेंट पास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो साइम अयूब को कर रहा है। साइम, फखर और आमिर को बहुत रिस्पांस कर रहे हैं। इसके अलावा करंट टीम के किसी भी प्लेयर को क्राउड रावलपिंडी का रिस्पांस नहीं कर रहा। अदरवाइज बाबर आजम आते थे रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में तो इसलिए लगता था शायद अफरीदी आ गए, लेकिन अब बाबर आजम को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन है और टीम में जो चपकलस चल रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, उससे हमारे शायकीन क्रिकेट भी नाराज हैं। जो लोग कहते हैं ना जी कि हमने बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट की वजह से ग्राउंड खाली है, फलस्तीन की वजह से ग्राउंड खाली है, यार लिटरली स्पीकिंग आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लोग आपके मैच नहीं देखना चाहते, इस वजह से ग्राउंड खाली है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रावलपिंडी का ग्राउंड, कराची का ग्राउंड, लाहौर का ग्राउंड वो आपको भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन पीसीबी को भी कोई होश के नाखून लेने चाहिए। सिक्योरिटी का जो असर है उसको 8 पॉइंट से थोड़ा सा कम कर दो यार। अब 6 सीजन हो चुके हैं। उसके अलावा ये जो 8 बजे वाला ड्रामा है, इसको अगर आप 6, 6:30 या 7 बजे कर लेते तो अभी भी कर सकते हैं। टाइम तो अभी भी तब्दील हो सकता है। इसमें क्या मसला है कि 8:30 बजे आपने एक टूर्नामेंट का आगाज रखा हुआ तो उसे 7 बजे ले जाएं ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। लेकिन दूसरी जानिब अभी इस मैच की बात करें तो इस मैच में इस वक्त बहुत बुरे हालात हो गए हैं, स्पेशली कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और 8 खिलाड़ी कोयटा के आउट हो चुके हैं और 108 पर 8 220 रन का टारगेट है उनके सामने। 219 रन पहले लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए बनाए थे और काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो गई है इस वक्त। क्या बनेगा इस मैच का, इस पर बात करेंगे। बदियुज़्ज़मान साहब, क्या हो गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को? हमने जो लास्ट मैच कोयटा का देखा था उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आई, चाहे वो सऊद शकील हो, फिन एलन हो, हसन नवाज हो, ये तीनों ने ही परफॉर्म किया था तो कोयटा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आज क्या हो गया इन सबको? देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि वहां पर जो पिंडी की जो पिच है या पिंडी की जो कंडीशन है, यहाँ का जो मौसम है, मेरे ख्याल में वो पहली बैटिंग को सूट कर रहा है। क्योंकि जब आप मैच शुरू कर रहे होते हैं तो उस वक्त धूप निकली भी होती है, मौसम जरा जबरदस्त होता है और उसके बाद आउटफील्ड जो है वो भी थोड़ी सी तेज होती है, तो उसमें वो रन बन जाते हैं। यही हाल पिछले मैच में आप देखें पेशावर के साथ हुआ, जब उन्होंने 200 से ऊपर रन कर दिए और पेशावर की टीम नहीं बना सकी। तो ये वहां की कंडीशन और कराची की कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क है, यही वजह हमें नजर आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि आप पाकिस्तानी प्लेयर की जो बात कर रहे थे ना,
पाकिस्तानी प्लेयर एक मैच में रन करते हैं तो फिर अगले 3 मैचों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि भाई वो तीसरा मैच कब आएगा जब पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो रन करेंगे। ये चीजें पाकिस्तान T20 आप उसको खिलाएं जिसने T20 खेलना है। अबे भाई साई मुझे हम तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, खुद रिजवान अब जो है मान गए हैं कि T20 क्रिकेट में सऊद शकील को जब आप खिलाते नहीं है तो आपने कप्तान क्यों बनाया, फ्रेंचाइज किया। उसके अलावा बाबर आजम को आपने T20 से निकाल दिया, रिजवान को T20 निकाल दिया, उनको T20 खिलाने। शोएब मलिक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शोएब मलिक में से आप क्या निकालना चाह रहे हैं। वो क्यों जो है वो किसी एक जो खिलाड़ी का हक मारा जा रहा है, जो नौजवान प्लेयर है उसको मौका दें। कोई ऑलराउंडर आपके पास आए, कोई ऐसा स्पिनर आपके पास आए, ऐसा फास्ट बॉलर आए जिसके आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। आप शोएब मलिक की बात करें, शुक्र करें कि वहाब रियाज नहीं है। ये आप शुक्र करें बदियुज़्ज़मान साहब, वहाब रियाज PSL नहीं खेल रहे, इस किसी टीम का हिस्सा नहीं है, वरना वो भी बतौर कैप्टन खेल रहे होते। आगे थे वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना सर। नेशनल T20 में आगे थे, वो तो हर तरफ से तनकीद हुई तो वो बाहर हो गए, लेकिन शोएब मलिक फिर भी खेले थे। तो ये चीजें अब हम मुकाबला करते हैं IPL, यार कहाँ IPL और कहाँ PSL। वो IPL से प्लेयर निकालते हैं, हम IPL से प्लेयर निकालते नहीं है, ना हम प्लेयर बनाते हैं। उनके जो है वो IPL से ऐसे प्लेयर निकले कि उनकी T20 की 3 टीमें बन गई हैं और हमारे आज दिन तक 10वां सीजन हो गया है और 10वें सीजन में हम सिर्फ 2 से 3 लड़कों के अलावा जो है वो PSL से कुछ नहीं निकाल सके, वो भी अब फेल होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप क्रिकेट के साथ मजाक ना करें, खिलवाड़ ना करें। क्रिकेट वो नहीं चाहिए। अगर आज आप जीत रहे होते ना तो आप नेशनल स्टेडियम की बात कर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम में कल मैं वहां पर मौजूद था, 7 से 8 हजार लोग नहीं थी, वो भी सेकंड बैटिंग में आ गए। पहली इनिंग्स में तो आपने देखा होगा कुर्सियां खाली थी, सिर्फ बदियुज़्ज़मान साहब वहां पर मौजूद थे, इसके अलावा तो सारे स्टैंड्स खाली थे। बदी भाई, तो ये चीजें जो है खत्म करनी पड़ेंगी आपको क्रिकेट के साथ मजाक नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी क्रिकेट को आगे चलते रहने देना है, सही हो गया, म्यार भी बेहतर करना होगा। अगर अपने क्रिकेट को आपने बेहतर ना किया तो फिर ऐसे ही होगा, फिर कहां कहां लेकर जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हमने मैचेस इसलिए रावलपिंडी ज्यादा मुंतकिल किया, वहां क्राउड नहीं आता, तो कल रावलपिंडी में भी आपकी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसी सूरत हाल हुई तो कहां जाएंगे आप? क्या क्रिकेट बंद कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी दौरान हमारे साथ शाकिर अब्बासी साहब भी आए हैं और शाकिर अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्पेशली ये मसला है, मेरे ख्याल में आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि दुनिया के और प्लेयर्स के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ऐसा होता है कि भाई एक प्लेयर परफॉर्म करता है, एक परफॉर्मेंस देता है और अगले 2 से 3 मैचेस के बाद वो परफॉर्म ही नहीं करता। तसलसल क्यों नहीं होता हमारी परफॉर्मेंस में? हम सऊद शकील, हसन नवाज अच्छा परफॉर्म किया, अब क्या हुआ इनको? पाकिस्तान प्लेयर का ये मसला हमेशा से रहा है कि कंसिस्टेंसी ही वो लैग कर रही है, जो प्लेयर में लैग कर रही है और वो फिर अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होती है अब टीम की कारकर्दगी में। मैं समझता हूँ कि जिस कलर में और जिस फॉर्म में, तीनों फॉर्मेट में, यानी तीनों डिपार्टमेंट में, कोयटा ग्लैडिएटर पहले मैच में फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टनसी, वो आज बिल्कुल सिक्के का दूसरा रुख लग रहा था, किसी बिल्कुल ऑफ कलर लग रही थी फॉर नो रीज़न। और लाहौर कलंदर ने उस तरह से बाउंस बैक किया है, वो पहले मैच में जिस तरह बिल्कुल ही ऑफ कलर थे और उन्होंने जिस तरह का कम बैक किया है, मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान की वो इनिंग्स उन्हें वो मोमेंटम देगी जो अभी तक वो कैरी किए हुए हैं। और ज़बरदस्त किसी भी मैच में 200 प्लस रन जो पहली इनिंग्स में बनेंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है टीमों को चेस करते हुए। कल चेस हुआ, लेकिन लग यही रहा था कि 200 प्लस का टारगेट कोयटा ग्लैडिएटर के लिए अगर उनके कैप्टन एक अच्छा आगाज़ ना दे सके जिस तरह का आगाज़ फ़खर जमान ने दिया था तो मुश्किल हो जाएगा और वही सामने आया। लेकिन लाहौर कलंदर की जानिब से जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही, चलें उसकी हम बात करेंगे कि जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हसनैन, अभी मैं और आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ बात कर रहे थे कि शायद ये आज का मैच जो है वो थोड़ा सा ताखीर से खत्म होगा, यानी कि मैं कह रहा था यार 2 ओवर्स, और आप भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे हाँ 2 से 3 ओवर्स ऐसा हो सकता है, यानी कि जैसे पहले खत्म हो रहे थे वैसा नहीं होगा। लेकिन भाई अच्छी अब खबर ये है कि आपको ज़्यादा जहमत नहीं देंगे, मतलब वो कि इस हवाले से हम मैच पर नज़र रखें। वो कह रहे हैं हम मैच ख़त्म करने लगे हैं, 9 आउट हो गए 114 रन पर। सर क्या हो रहा है आज कोयटा के साथ? सर सबसे पहले तो जिस तरह है ना, दर्जी जब तक जीता है तब तक सीता है, तो दर्जी इस टीम में है शोएब मलिक के शक्ल में। ख्वाजा नाफे क्यों नहीं है, अब बहुत बड़े सवालात हैं, क्योंकि शोएब मलिक का कौमी क्रिकेट में कोई रोल नहीं है। वो 50 लाख रुपया एज ए मेंटोर भी ले रहे हैं और साथ में कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में वो खेल भी रहे हैं, बॉलिंग में भी छक्के खा रहे हैं। और बैटिंग में अगर शोएब मलिक की बात की जाए तो उन्होंने कोई खास कमाल मुझे आज करते हुए नजर नहीं आई। 15 गेंदों पे 14 रन बनाए, हालांकि ख्वाजा नाफे होता तो शायद आपको एक लड़का हसनैन, ये
बहुत अहम टॉपिक है और बहुत अहम सवाल है जिसका आप जवाब दे रहे हैं, जिस पर आप बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर हम बात कर लेते हैं और आप यहीं से आगाज़ कीजिएगा कि शुएब मलिक टीम में मौजूद हैं, लेकिन एक यंग टैलेंट ख्वाजा नाफे जो परफॉर्मेंसेज भी दे रहे हैं वो क्यों नहीं हो सकते। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज लाहौर कलंदर्स ने 219 रन बनाए तो उसमें एक अहम किरदार है फ़खर जमान का, यानी कि आपके ओपनर्स जब परफॉर्म करते हैं तो फिर आप बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब होते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ यही हुआ है कि उनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उनकी पूरी टीम इस वक्त तकरीबन 214-15 रन पर उनके 9 आउट हो चुके हैं। आखिरी विकेट है, देखते हैं कब तक ये सब कुछ चलता है। लेकिन अगर बात करें फ़खर जमान की परफॉर्मेंस की, उनके स्टैट्स आपके सामने रखेंगे और फिर इसको एनालाइज करेंगे, बात करेंगे फ़खर की परफॉर्मेंसेज पर। 67 रन हैं और 39 बॉल्स हैं और 171 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, 3 छक्के भी मारे हैं, 7 चौके हैं इसमें। हसनैन, आपका कमेंट लेना चाहूँगा। फ़खर जमान हमेशा ही सबकी नज़र होती है उनकी, जैसे आपने पहले भी कहा फ़खर जमान है या फिर इसके साथ साथ साइम अयूब हैं या आमिर है, इनको क्राउड अब रिस्पॉन्ड कर रहा है। फ़खर की आज की ये जो परफॉर्मेंस है ये कितनी अहम थी आज लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि जब भी वो परफॉर्म करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम में हो या कोई लीग खेल रहे हो, वो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी टीम जो है वो बिल्कुल मैच थोड़ा सा वन साइडेड सा हो जाता है। बिल्कुल ऐसी हमने इसी स्टूडियो में ये बात की थी कि लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी अगर फ़खर जमान नहीं चलेंगे। और आज देखे हमने कि फ़खर जमान जब चलें तो उनके साथ साथ सारी टीम हमें क्लिक करती हुई नजर आई। डेल मिचेल आके रन्स कर रहे थे, फिर बैक एंड पे आके सैम बिलिंग ने रन्स किए। और फ़खर की जो ओपनिंग की सबसे खास बात यह है कि वो गेंदे ज़ाया नहीं करते। आगाज में आके 3-4 गेंदे तो वो चक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो चढ़ाई करते हैं। आज तमाम बड़े बॉलर्स को उन्होंने आड़े हाथों में लिया, चाहे वो अबरार हों, कोई भी इस तरह का बॉलर उनके सामने आया तो उन्होंने उनकी अच्छी बॉल की रिस्पेक्ट की और जो बुरी बॉल थी उसको बाउंड्री से बाहर फेंका। और ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर की बॉलिंग तो आज परफॉर्म करती हुई नजर आई, लेकिन लाहौर कलंदर की जब बैटिंग परफॉर्म करेगी तो लाहौर कलंदर दूसरी टीमों के लिए बड़ी डेंजरस हो जाएगी। पिछले मैच में बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर की जानिब से, इस मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर की जानिब से। अब पिछले मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कोयटा की जानिब से, इसमें बिल्कुल ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। सो ये एक बड़ा जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा कि जब टीमों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो आगे आपको आज से 4-5 मैचेस के बाद या 4-5 दिनों के बाद आपको टक्कर के मुकाबले नजर आ जाएंगे। देखिए ना, कोयटा भी तो अब वर्कआउट करेगा कि दर्जी भाई को निकालना है, फलां भाई को निकालना है, तमाम को निकालना सर मेरे ख्याल अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि 15 गेंदों पे 14 रन, उसके बाद बॉलिंग में आते हैं तो 20-25 रन एक ओवर में भी दे देते हैं और 2 ओवर्स में भी वो 32 रन देके चले जाते हैं। ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती है ना यार। जो बंदा बांग्लादेश में फाइनल खेल के आया है बीपीएल का, ठीक है एक लो टियर की लीग है, आपकी भी लीग मतलब उसी टियर की सर आप खुशदिल शाह को अपनी टीम में खिला सकते हैं उस लीग की बुनियाद पर, एक छोटी लीग की बुनियाद पर आपने 12 में चैंपियंस ट्रॉफी आपने खिला दी यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शुएब मलिक जैसे लोगों को हमने टीम में रखा हुआ है। यार क्या है, मलिक साहब हमारे लेजेंड हैं, मतलब उनसे हम क्या निकालना चाहते हैं, मुझे ये बताएं ना। अगर तो शुएब मलिक ने कल पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट खेलनी है और खिलाइए, लेकिन अगर उन्होंने T20 क्रिकेट नहीं खेलनी तो ख्वाजा नाफे को वक्त दे दे, किसी और ख्वाजा नाफे ना भी हो, हम एक मिसाल दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं शाकिर भाई साहब। शुएब मलिक साहब सर आपके बड़े ताल्लुकात हैं सबके साथ, बहुत बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी लंबी क्रिकेट खेली और बड़ी अच्छी खेली है। जो पाकिस्तान की तरफ से अच्छा खेले हैं, लंबा करियर जिनका रहा है, उनमें से एक शुएब मलिक भी हैं। सर अब बस बहुत नहीं हो गया, किसी यंगस्टर को मौका दें? मेरे ख्याल ये फैसला शुएब मलिक को खुद कर लेना चाहिए। जितना बड़ा वो प्लेयर रहा है, उसकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल हम उसके मोतरफ हैं, लेकिन अब टाइम हो गया। देखें 43 साल बड़ी उम्र होती है, इस उम्र में आकर आप किसी यंगस्टर का, किसी फ्यूचर स्टार का हक मार रहे हैं, तो ये सबसे पहले शुएब मलिक को खुद सोचना चाहिए। पिछले मैच में जब कैप्टन साउथ शकील आए थे तो उनसे हमने शुएब मलिक के हवाले से सवाल किया था, तो उन्होंने बड़ा लॉजिकल जवाब दिया था और उस जवाब में वजन है। उसने ये कहा था कि अब अगर आप उनका जो है वो देखें ना, तो शान सऊद भी वैसे ओपनर तो थे नहीं, वो भी आपके ऊपर खेल रहे हैं। फिल एलन भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, हसन नवाज भी, और ख्वाजा नाफे भी बेसिकली टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो जो है वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है। अब वो चाह रहे थे कि उसने, बल्कि कैप्टन ने ये कहा कि मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है, मैं उससे बहुत मुतासर हूँ, मैं चाहता हूँ उसको खिलाऊं, लेकिन जब हम टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में एक संभाला देने वाला, थोड़ा सा टीम को लेके चलने वाला हमें प्लेयर चाहिए। तो उस पर जब आते हैं तो हम फिर शुएब मलिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल अब 2 मैचेस में उनको मौका दे दिया गया, अब मेरा ख्याल अब गुंजाइश नहीं है उनके लिए, फैसला करना आसान हो गया कैप्टन के लिए। नया कैप्टन है, एक जूनियर प्लेयर है, ज़ाहिर साउथ शकील, शायद उसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना कि शुएब मलिक को टीम से निकालना मुश्किल था, लेकिन अब 2 मैचेस के बाद अब उसको फैसला करने की आसानी होगी। और ये बहुत ही अच्छा होगा कि शुएब मलिक खुद फैसला करे, ना कि साउथ शकील या टीम मैनेजमेंट करे। शुएब मलिक की सारी इज्जत करते हैं, उसकी सर्विसेज अपनी जगह है, पाकिस्तान को उसने जो है वो क़यादत की है। इस सारे सूरत में शुएब मलिक को ही खुद फैसला करना चाहिए कि अब 2 ट्राई हो गई, कोई रिजल्ट नहीं है, बैठ जाए। मेरा ख्याल है
और किसी यंगस्टर को मौका दें। आपने फ़खर जमान की बात की तो मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था कि फ़खर जमान क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर है, वो पाकिस्तान में खेलेगा, किसी भी टीम में खेलेगा, जब वो अपनी परफॉर्मेंस देगा तो वो टीम को साथ लेके चलेगा। पिछले मैच में लाहौर के अंदर की शिकस्त के बाद ज़मीन पे लग गई थी वो टीम, उसका मोराल, उसकी सारा कुछ, लेकिन फ़खर जमान ने वो एकदम से अपनी पहली जो इनिंग्स खेली, देखे ना 170 180 के स्ट्राइक रेट से जब आप आते हैं, 7-8 चौके मारे, 3-4 छक्के मारे, टीम को आपने वो मोमेंटम दे दिया जो अब्दुल्ला शफीक ने कैरी किया, जो उसके बाद आने वालों ने कैरी किया। तो फ़खर की ये खासियत है कि वो ऑल टुगेदर मैच पलट सकता है, टीम को उठा सकता है। जो मोमेंटम उसने एकदम से लाहौर के अंदर को दिया वो कैरी करके अभी तक वो मैच इसीलिए जीते हैं। तो मेरा ख्याल है सिंपल, अगर आप ये कह लें कि ही इज नॉट अ सेल्फिश प्लेयर, वो टीम के लिए खेलता है, कभी भी वो कहना क्या कभी चाह भी रहे अपने लिए नहीं खेलता। कहना यही चाहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कहूँगा नहीं। सेल्फिश प्लेयर नहीं यार, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनके बारे में आप इशारा करना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ऐसे ना किया करें। मैं कहता हूं कि आप बार बार बात को घुमा के शाकिर बादशाह भी ये वहां पर ले जाते हैं। जी जी। अब देखिए मैच की अगर हम बात करें ना तो 9 खिलाड़ी आउट हो गए। इतनी जल्दी इनकी बैटिंग लाइनअप क्यों लड़खड़ा गई? बॉलिंग अच्छी थी, पिच में मसला था, टॉस जीतने का, हारने का, पहले बैटिंग करने का या बाद में बैटिंग करने का, ये कोई फर्क पड़ा किसी टीम पर? आप दिमाग में मसला है, हमारे प्लेयर्स के दिमाग का मसला है। हाँ। इनको ये पता चल गया कि हम कुछ सुपरस्टार हैं। अब मैं फ़हीम की मिसाल दे रहा हूँ यार, फ़हीम जितना भी है लेकिन फ़हीम एक अच्छा खासा ऑलराउंडर है। आमिर का क्या काम था कि वहां पे आकर छक्का लगाना? शोएब मलिक किससे अगर रन बॉल वो खेल रहे थे, रन बॉल खेलते फ़हीम को कहते तू थोड़ा सा लीड कर, आके यहाँ पे छक्के चौके लगा। फिर उसके बाद अबरार साहब आए, उन्होंने एक छक्का लगाया बिल्कुल सामने सामने और अगले छक्के पे आउट होके चले गए। तो ये मतलब कि हमारी मेंटालिटी है ना। आप देखिए दूसरी टीम्स में कि किस तरह से, आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखी आपने कि सारी टीम आउट होगी, हार्दिक पांड्या मैच को कितना ड्रैग करके लेके गया। 2011 का मोहाली का वर्ल्ड कप देखा आपने, सेमीफाइनल जब सारी टीम आउट होगी, मिसबा मैच को ड्रैग कर करके कहां तक लेके गया, टेल तक खेलता रहा। अब हमारे यहाँ स्टारडम आ गया, अब हमने गेम पे इन्वेस्ट नहीं करना, अब हमने स्टारडम पे इन्वेस्ट करना है, कॉलर थोड़ा सा ऊपर करने, पफ शफ अच्छी बनानी है। एक और चीज़ भी हसनैन, आप बड़ी अच्छी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और चीज़ भी मैंने जो अभी मीडिया टॉक कुछ सुनी और कुछ प्लेयर्स को मैंने सुना ना मैच के बाद जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी गुफ्तगू से ऐसे तासुर मिलता है जैसे उनके अंदर एक और चीज़ भी आई हुई है। वो ये है कि उनको बताया गया कि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है। हाँ। कोई मसला नहीं है अगर आप आउट हो गए हैं, कोई मसला नहीं है आप अगर विकेटें नहीं ले रहे, आपको फेंटा लग रहा है, आप अच्छे रन नहीं कर रहे, आप 0 पर आउट हो गए, कोई इशू नहीं है, बड़ा लंबा टूर्नामेंट है। तो वो इसलिए भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिलैक्स नजर आया आज कोयटा ग्लैडिएटर्स। देखिए वो रिलैक्स तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिर साहब ने विन या फिर लर्न वाला सवाल किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे रिलैक्स नजर आ रहे थे। वो सारे हमारे जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो इस तरह लग रहा था जिस तरह वहां पे पिकनिक के लिए आए, सामने कुछ 4-5 लोग बैठे हुए और वो यस नो करने के लिए आए। शाकिर साहब के एक सवाल का जवाब तो बाबर ने कहा कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो शाकिर साहब ने भी फिर वही काम किया। इन्होंने कहा कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए कि व्हाट्सएप कीजिएगा कि जावेद अफरीदी कब आ रहे हैं। सो इस तरह की चीजें चलती हैं कि जब आप मैच इस वक्त खत्म हो गया और मैच जीत लिया है लाहौर कलंदर्स ने। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई है, 140 पर आउट हो गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स और एक बड़ी कामयाबी हासिल की है लाहौर कलंदर्स ने। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है और 140 रन पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप जो है वो बिल्कुल सिमट गई है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज लाहौर कलंदर्स की जानिब से। और लाहौर कलंदर्स के परफॉर्मर जिनमें फ़खर जमान शामिल हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आज उन्होंने, अच्छे रन्स किए और 67 रन्स किए 39 बॉल पे और बहुत ही कमाल की उनकी जानिब से आज परफॉर्मेंस सामने आई है। फ़खर ने 67 रन किए थे। लेकिन अगर बात की जाए लाहौर कलंदर्स की बॉलर्स की कि जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है कि बिल्कुल 140 पर आउट करने में, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की हैं, आसिफ आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की हैं, जहादात खान ने कोई विकेट हासिल नहीं की, हारिस रऊफ 1 विकेट हासिल कर सके हैं। और इसी तरह से अब बात करेंगे हुसैन की जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं और बहुत अहम किरदार अदा किया है। शाहीन शाह अफरीदी जो विकेटें नहीं ले रहे थे, काफ़ी अरसे से उन पर क्रिटिसाइज हो रहा था, तनकीद हो रही थी, उन्होंने भी आज 2 विकेटें हासिल की हैं। और इनकी जबरदस्त बॉलिंग जिसमें सिकंदर रजा को हम नहीं डिस्कस उनकी बात ना करना गलत होगा। 3 ओवर्स में 2 विकेटें और सिर्फ 12 रन दिए हैं, ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर्स में 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं और यूं इसके नतीजा में लाहौर कलंदर्स ने एक जबरदस्त कामयाबी अपने नाम किया और कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई है। सिर्फ 140 रन, 220 का टारगेट था, 219 रन बनाए गए थे। क्या हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ? हम तो कह रहे थे कि अभी मैच काफी ताखीर से आज खत्म होगा, बल्कि हम समझ रहे थे 2 ओवर ताखीर से होगा। शाकिर अब्बासी साहब, क्या हुआ सर? कोयटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ 140 रन तक ही जा सके और बिल्कुल लड़खड़ा गए। मैं कोयटा की बैटिंग पर हमने काफी बात कर ली है, लेकिन मैं बॉलर्स पर बात करना चाहता हूं। लाहौर कलंदर्स, सर शाहीन 2 ओवर्स
2 विकेटें और 6 रन दिए हैं सिर्फ। लेकिन शाहीन ने जिस तरह पिछले मैच में उसको मार पड़ी थी वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए थे। आज उसने फ़खर जमान ने जो बैटिंग में टोन सेट की वही आगे शाहीन क्योंकि अगर से शुरू में पहले ओवर में 2 ओवर में विकेट मिल जाए तो हमेशा छा जाता है, और उसने आज अपनी टीम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर मैं कहूँ तो किया। और मैं पहले भी ये बात कर चुका था कि जिस मैच में कैप्टन परफॉर्म करेगा उसकी कैप्टनसी भी बेहतर हो जाएगी, उसका अपना बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाएगी। और शाहीन ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी बॉलिंग की, अटैक किया, और उसने शायद वो एक गेम प्लान लेके आया कि साउथ को कैसे आउट करना है। तो वो साउथ की, क्योंकि साउथ की विकेट मैटर करती है, क्योंकि साउथ ने पिछले इनिंग्स में बड़ा एक अच्छा स्टार्ट दिया था अपनी टीम को, और वो उससे एक मोमेंटम कोयटा के लिए सेट किया था जो उसको मैच जितवा गया। लेकिन शायद साउथ को आज वो ट्रैप करना और उसकी विकेट लेना, जिस तरह कल हमने देखा कि आमिर ने बाबर को जो है वो चलता किया और एकदम से पूरी शावर जल में बैठ गई, तो एक अच्छे गेम प्लान के साथ आए। क्योंकि देखें लाहौर के अंदर की टीम पाकिस्तान की टॉप पेस बैटरीज है उसमें हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आएँ, अपने इम्पैक्ट दें। और ये लाहौर कलंदर्स को ये एडवांटेज हासिल है हसनैन के जो पाकिस्तान टीम के 2 टॉप बॉलर हैं हमारे, यानी कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल खेल रहे हैं कई सालों से पाकिस्तान टीम के साथ, और इन्हीं को हम रैंक करते हैं यार ये हमारे मेन बॉलर हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। एक को हम कहते हैं ये हमारी पेस बैटरी है, तो लाहौर कलंदर्स का वो हिस्सा है, तो एक फ़र्क तो नज़र आना चाहिए ना फिर। सर डेफिनेटली एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी है जो नए गेंद से बड़ा अच्छा बॉल करते हैं, फिर हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो वो पुराने गेंद से बहुत अच्छा बॉल करते हैं। और हमने, मेरा ख्याल है हमें भी गलत साबित किया। हमने कल यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ, मैंने भी, शाकिर साहब ने भी और आपने भी कहीं ना कहीं एग्री किया था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर को कच्चा खा जाएगी, लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर ने उल्टा कल के दिन तक कोयटा का हाथ लगता था भारी है। आज कोयटा ग्लैडिएटर ने सिर्फ 24 घंटे नहीं गुजरे तो वो अगला मैच हार गए। तो ये मेरा ख्याल है कि इनकंसिस्टेंसी भी है, और कोयटा को अब मिल बैठ के उनके जो वीक स्पॉट्स हैं उनके ऊपर काम करना होगा। ऊपर से साउथ शकील आउट हुए, और फिन एलन को आप किस तरह भूल सकते हैं, दोनों विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने ली, पहले साउथ को आउट किया फिर फिन एलन को आउट किया, और ये वही फिन एलन है जिन्होंने कल 1 ओवर में तकरीबन 4 बाउंड्रीज लगाई थी सुफियान मुकीम को, उसके बाद जाके मोमेंटम मिला था कोयटा ग्लैडिएटर्स को। लेकिन हैट्स ऑफ टू लाहौर बॉलिंग, आपने बहुत अच्छा शाहीन की बॉलिंग शाहीन की बॉलिंग हो गई, हारिस की बॉलिंग हो गई, रिशाद को, विशाल ने जब मोमेंटम पकड़ा तो उसको आके हारिस ने फिर आउट किया, फिर रिशाद हुसैन को भी छक्के लगा, लेकिन रिशाद हुसैन क्योंकि बांग्लादेश की जानिब से बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्होंने कम बैक किया। हम यही समझाते हैं अपने प्लेयर्स को कि कम बैक किस तरह करना है। छक्का लगता है, T20 क्रिकेट है, छक्का चौका मारने के लिए बल्लेबाज आया होता है, लेकिन आप कम बैक किस तरह करते हैं दैट मैटर। अगर आपको छक्के चौके लगना स्टार्ट हो जाए ना तो एक ही तरफ गंगा बहना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रिशाद हुसैन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, हारिस को भी रायली रूसू ने अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने भी फिर कम बैक करके विकेट्स लिए। सो हैट्स ऑफ टू लाहौर बॉलिंग, आज उनकी बॉलिंग ने कम से कम चौंका दिया। मुझे लगता था कि बड़ा अच्छा मैच होगा और शायद ये चेज भी कर सकती थी कोयटा जिस तरह की बैटिंग थी उनकी। शाकिर, टॉस का कितना फैक्टर रहा है इसमें? मुझे ये समझ नहीं आई कि फैसला, ज़ाहिर है पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आएंगे उससे पूछा जाएगा कि क्यों ये फैसला किया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आप पहले बैटिंग, आप मैच जीते हुए एक पिछला आपकी एक अच्छी बैटिंग जो है वर्क कर रही है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए था साउथ शकील को, लेकिन शायद वो अर्ली इन द टूर्नामेंट शायद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं अपनी टीम जिसने पहले मैच जीता हुआ था, उसको कहा जरा चेस करके देख लेते हैं। तो ये फैसला उनके गले पड़ा है, क्योंकि पिंडी की हद तक आप जो है वो ड्यू फैक्टर तो उस तरह से यहाँ नहीं, कराची में ज़रूर हमने देखा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन पिंडी में नहीं था। टास्क में मैं भी समझता हूँ कि विन द टास्क के बाद अब अगर आप एक अच्छा टारगेट सेट कर जाते हैं, आपकी बैटिंग क्लिक की हुई है पिछले मैच में, तो इस तरफ जाना चाहिए था। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी ऐसी आई है, ज़ाहिर उनसे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी जाएगा इस हवाले से क्या किया, लेकिन टास्क से पिंडी की हद तक मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इतना मैटर करती है, इतना मैटर करता है। लेकिन दूसरी जानिब 219 रन बनवा दिया हसनैन लियाकत। देखा जाए तो क्या किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग। मोहम्मद आमिर जिनका हम काफ़ी जिक्र कर रहे थे पहले, इससे पहले वाले मैच में, और काफ़ी एग्रेशन शो कर रहे थे। इस वक्त उनकी डिस्कशन भी चल रही है साइम अयूब को लेकर कि उनके साथ उन्होंने क्यों ऐसा किया, वो तो यंगस्टर थे, और फिर साथ में बाबर के साथ जो किया, खैर वो तो एक अलग से चैप्टर है। बट आज क्या हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग को? मेरा ख्याल है कि कोई और कॉन्फिडेंस ज्यादा लग रही थी कोयटा ग्लैडिएटर। और आपको एक फैक्टर के हवाले से बताना चाहता हूँ, आपको भी, शाकिर साहब को भी, नाज़रीन को भी। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक के अलावा लाहौर के जितने भी रन हैं वो डेरिल मिचेल ने 23 गेंदों पे 37 रन किए और 19 गेंदों पे 50 रन किए सैम बिलिंग्स ने। और अगर दूसरी तरफ कोयटा की अगर बात की जाए, साउथ शकील हमारे अपने थे, उन्होंने 1 रन किया, फिन एलन तो आउट हो गए। कुशाल मेंडिस ने 14 गेंदों पे 28 रन किए, और रायली रूसो जिनकी साउथ अफ्रीका में जगह नहीं बनती, वो 19 गेंदों में 44 रन करके चले गए, और बाकी हमारे जितने भी बैटर्स हैं फेल हो गए। सो अभी तक जो बैटिंग डिपार्टमेंट है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारा उस तरह से चल नहीं रहा। और जहां तक आपने बात की मोहम्मद आमिर की, तो देखिए मोहम्मद आमिर आज के दिन उनकी गेंदबाजी को इतनी ज्यादा बुरी नहीं, आज उनकी बर्थडे थी।
स्टार्ट के 2 ओवर मोहम्मद आमिर ने अच्छे किए, लेकिन जब कम बैक किया ना तो वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो चुके थे। पहली गेंद पे उनको छक्का लगा सैम बिलिंग्स की जानिब से, तो उन्होंने उनको शॉट पे डिलीवरी करवाई, वहां पे तो वो बीट हुए, लेकिन उसके बाद वो खड़े थे उसी डिलीवरी के लिए और उन्हीं पे उसको छक्के भी लगे, चौके भी लगे। और आज दूसरे स्पेल में जो 17वें ओवर के बाद का स्पेल था उसमें मोहम्मद आमिर ऑफ कलर लगे, उसी तरह जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी लगते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आज यानी कि आखिरी ओवर में मोहम्मद आमिर आपको शाहीन शाह अफरीदी नजर आ रहा है। आखिरी ओवर में उनको इसी तरह की मार पड़ी है जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को पड़ती है, क्योंकि अब आमिर का चैप्टर अच्छा। 2022 से या 20 से पहले का है, तो अब शाहीन के साथ इस वजह से रिलेट करते हैं कि पूरी आवाम को पता है कि शाहीन के साथ 17 या 18 अच्छा, ओवर में रावलपिंडी क्या होता है। में शाकिर जो मैचेस हुए हैं इसमें स्पिनर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है या फिर आपके ख्याल में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है? रावलपिंडी विकेट दोनों के लिए फायदेमंद है। रावलपिंडी विकेट जो थोड़ा सा इसका नेचुरल एसेंस होता था पहले, जो पिछले कुछ अरसे से खत्म कर दिया गया था, इस बार मुझे लगा है कि उसको बरकरार रखा गया ताकि अच्छा बाउंस आ रहा है, अच्छा पेस आ रहा है, और अगर कोई बॉलर, अगर स्पिनर भी अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर रखकर गो कि बड़ा टर्न उसको नहीं मिल रहा, लेकिन बॉल स्किट कर रही है, थोड़ा पेस वेरिएशन के साथ वो कामयाब है, तो ऐसी विकेट ही चाहिए जिसमें कम से कम बॉलर्स के लिए भी कुछ। हमने देखा है ओवर द ईयर्स T20 क्रिकेट में, खासकर लीग्स में, इसे ऑल बैटर्स गेम बना दिया गया था, लेकिन इस बार बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ इस विकेट में कम से कम पिंडी की विकेट में है, और शायद ये क्यूरेटर को इस तरह का कहा गया या शायद और ये naturally ऐसी डिबेट बन हर गई जगह है। पर अब चलना शुरू हो गई है कि जहां पर चाहे हमारी यहाँ पर गली मोहल्ले की क्रिकेट हो, टेप बॉल हो, वहां पर भी डिबेट होती है यार बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, बैट्समैनों के लिए बहुत कुछ रखा होता है, पिच का मामला होता है उसकी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और जगहों पर भी है पिचेस का मामला। 245 रोज बनते हैं, हाँ। लेकिन वहां पे चेस भी होते हैं। चेस मुझे भाई असलन ये भी लगता है कि क्योंकि अगर जो पहली इनिंग्स है, दिन को अच्छी धूप लगी हो, तो जो पहली इनिंग्स में विकेट काफी ड्राई और हार्ड होता है, Absolutely, और मैं इसी उसमें तरफ आ बैटर रहा के लिए शायद ज्यादा एडवांटेज है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉस जीतते हैं तो आप पिंडी की विकेट पर कम से कम आपको बैटिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन थोड़ा सा नरमी, कुछ ना कुछ सॉफ्टनेस आती होगी विकेट में, जो शायद बैटर्स पे उस तरह बाल उनको प्रॉपर ना आ रही हो बैट पे। लेकिन पहले इनिंग्स में क्योंकि सारा दिन अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो विकेट काफ़ी ड्राई होगी, और उस ड्राई विकेट का अल्टीमेट फ़ायदा बैटर को ही होगा कि बॉल उसको अच्छी मिलेगी बैट पे। ये मेरा अपना आप क्या समझते हैं कि बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, या आपको लगता है कि यार ये स्पिनर्स को फायदा हो रहा है, या दोनों के लिए इक्वल है जैसे शाकिर कह रहे हैं? देखिए, इसमें वेरी करता है। जिस तरह टॉस जीत के पहले इन्होंने अगर बैटिंग की होती तो आज 220 इन्होंने बनाया था और लाहौर 140 पे आउट हुआ होता। उस वक्त किसी को भी हेल्प नहीं मिल रही थी, फास्ट बॉलर्स को भी मार पड़ी है, स्पिनर्स को भी इक्वली मार पड़ी है। लेकिन दूसरी इनिंग्स में आके ना, जब विकेट थोड़ा सा ठंड की वजह से अपनी नोयत को बदलता है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी हेल्प होती है, उसके साथ साथ स्पिनर्स के लिए भी हेल्प होती है। इसी विकेट पे शाहीन शाह अफरीदी ने भी विकेट लिए, इसी विकेट पे रिशाद हुसैन ने भी विकेट लिए, और यहाँ पे सिकंदर रजा को भी अच्छा खासा उनका बॉल मूव हो रहा था। सो मुझे ये लगता है कि अब आने वाले दिनों में जितने भी कप्तान हैं वो टॉस जीत के फैसला बड़ा सोच समझ के करेंगे रावलपिंडी में, कि क्योंकि 11 मैचेस है रावलपिंडी में, रावलपिंडी के 11 मैचेस इस टूर्नामेंट का टेम्पो बनाएंगे कि कौन सी टीम किधर जा रही है। सो यहाँ पे जो टॉस जीते पहले बैटिंग करे, पुट रन्स ऑन द बोर्ड, और दूसरी इनिंग्स में मेरे ख्याल ड्यू फैक्टर और ठंड की वजह से बल्लेबाजी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो दूसरी टीम है ना, वो भी अब पहली इनिंग्स में एफर्ट करती हुई आपको नजर आएगी। वो इतने खुले रन नहीं देंगे, अगर वो उनका 180-90 रन हो गया तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो वापस चेज कर। शाकिर, क्या टोन सेट हुई अभी तक के जो रावलपिंडी में मैचेस हुए? सिर्फ हम रावलपिंडी की स्पेसिफिक रावलपिंडी की बात करें तो नेक्स्ट मैचेस जो है उनको सामने रखते हुए कैप्टन्स को किस तरह के फैसले करना होंगे जिससे उनके हक में मैच जा सके? एक तो होता है कि आप टॉस आपके हाथ में तो नहीं होता, जैसे कैप्टन खुद भी कह रहे होते हैं, बट आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो होता है कि जब आप जीत जाते हैं तो फिर तो आप फैसला कर सकते हैं कि हमने पहले बैटिंग करनी है बाद में करनी है। यहाँ पर क्या टोन सेट हुई है रावलपिंडी में? पिंडी के तीनों मैचेस जो है वो पहले बैटिंग, पहला मैच जी लाहौर कलंदर ने 139 लगाया था, इस्लामाबाद जीता था। दूसरी बैटिंग में 143 बनाया उसने। अगर दूसरे मैच की रावलपिंडी की बात की जाए 216 रन बना कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से, पेशावर ने 136 बनाया। और अगर चौथे मैच की, आज के मैच की बात की जाए तो 219 वर्सेस। बात वही है कि आप पहली इनिंग्स में अगर अच्छा स्कोर सेट कर जाते हैं तो पिंडी, मतलब इससे साबित हुआ कि 3 में से 2 जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। तो अगर आप अच्छा यानी कि पहले बैटिंग जो है ना वो कैप्टन की तरजीह होनी चाहिए यहाँ पे रावलपिंडी। लेकिन आज विकेट भी अलग था, आज विकेट भी अलग था। वो विकेट बिल्कुल साइड से तीसरे वाला विकेट यूज हुआ। लेकिन एक ही स्टेडियम में जब मैच होता है ना, पिच चेंज हो जाए तो 19-20 का फर्क होता है। वो आप ये नहीं कह सकते 19-12 का नेचर ऑफ विकेट को इतना, क्योंकि स्क्वायर एक ही है तो कोई ज्यादा फर्क उस तरह से नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो क्यूरेटर है वो ज्यादा पानी भी उस तरह से विकेट को नहीं दे पा रहे, क्योंकि इवनिंग के मैचेस हैं, फिर वो ज़्यादा नमी आ जाती है। तो बस वही है, जो आपकी पहली इनिंग्स में थोड़ा सा दिन भर का धूप है वो आपकी विकेट को थोड़ा सा बैटर्स के लिए बेहतर बना जाता है। अदरवाइज सेकंड इनिंग्स में बैटिंग मुझे मुश्किल ही लग रही है। लेकिन हमने जब कल ये बात की थी कि रिटायर्ड बॉलर जिसकी अब क्रिकेट खत्म हो चुकी है, और एक रिटायर्ड बैट्समैन शुएब मलिक, और बॉलर ने वर्ल्ड क्लास बैटर को कल ट्रैप कर लिया। लेकिन आज उसी बॉलर की जो हालत हुई है वो आपके सामने है। यानी कि जो अगर सामने खेलने वाला जो प्लेयर है उसका माइंडसेट ठीक है, वो
वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है और वो उस बॉलर का प्रेशर नहीं ले रहा, तो उसकी ये दुर्गत उसने बना दी। कल हमने देखा कि बाबर आजम बिल्कुल अंडर प्रेशर आ गए, उस ट्रैप के अंदर आ गए आमिर के, और उसने एक दफ़ा उन्हें आंखें दिखाई और उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में ही हमें नजर आए। तो ये एक माइंडसेट ज़रूर मैटर करता है कि अगर फ़खर जमान आए और उन्होंने समझा कि अभी मेरा दौर चल रहा है, आमिर का दौर खत्म हो गया है, वो उन्होंने साबित किया, लेकिन ऐसा साबित यार करने के लिए क्या आपको चल जरा रहा है मेंटली स्ट्रांग हसनैन? होना चाहिए। बाबर आजम को आज हम उनको डिस्कस नहीं करते, हमने बहुत डिस्कस किया बाबर आजम को, कल पर बात कर लेते हैं अगर क्योंकि हमेशा ही हम बाबर आजम की बात करते हैं और बाबर आजम की सब बात करते हैं, और अब तो ये भी होना लगे कि यार बाबर की बात कम किया करो भाई। घूमती है ना, हम इधर उधर से देख दूं के फिर वहां आ जाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि कल एक वर्ल्ड क्लास बैटर जिसको हम कहते हैं या खुद भी एग्जैक्टली वो एक उससे ट्रैप हो रहा है, आज उसी बॉलर का क्या हाल किया है। तो इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि अपने इस दिमाग को खोले वो अपने शाकिर कल के मैच पर कुछ बात कर लेते हैं। बाबर आजम शायद आपकी सुने या ना सुने, वो लगता नहीं है, पूरा पाकिस्तान कहता है वो सुनते किसी की नहीं है, वो अपनी ही मानते हैं, यही वजह है कि फिर ऐसा होता है। सर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कौन कल का मैच जीत रहा है? शाकिर अब्बासी आप यार हम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही कोई खास वजह फेवरेट इसके लिए देखने, तो पहला मैच जीत के आई है, दूसरा होम टीम है, और मैं खुद भी एज अ इस्लामाबादियन या पिंडी बॉयज अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का हाँ ये हो सकता है कि जिस तरह आज फ़खर जमान ने एक मोमेंटम दिया अपनी टीम को, कल बाबर आके अपनी टीम को लीड करें फ्रंट से, एक अच्छा आगाज़ दे दें, एक नए जोशो खरोश और वलवले के साथ आए, साइम बाजी पलट दें। बाबर आजम जी हसनैन साहब आप सर मुकाबला मुझे लगता है अच्छा होगा, लेकिन वंस अगेन आपके पैनल में दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पिछले 10 सीजन से इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा दिल तो यही कहेगा कि इस्लामाबाद जीते, लेकिन अपेरेंटली मुझे सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट में तो पेशावर मजबूत नजर आती है। देखें साइम भी बहुत डेंजरस है, बाबर भी डेंजरस है, कल उनको ट्रैप हो गया, लेकिन आज उसी आमिर ने 40 खाए ना, शायद वो रन करें, लेकिन बॉलिंग में वो वीक है। फास्ट बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका बहुत शुक्रिया। और हमने आज के मैच के हवाले से बात की है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की जानिब से आपने नाम कामयाबी की है और क्रोएटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।